हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैलेंज का पर्पस है आप लोगों को उस कंटेंट से फेमिलियर कराना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसका ऑर्थो सेंटर। पहली बात यहाँ पे पता होना जरूरी है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर होता है ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में उसके एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं हर एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड डाला जाए, यहाँ से एल्टीट्यूड डाला जाए और यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला जाए हर एक वर्टेक्स से, तो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। गिवन की सारे हमारे क्या है, एल्टीट्यूड्स। हुज वर्टिसेस आर, एक ट्राइंगल इसके वर्टेक्स है मेरे पास 1,2, 2,3, 3,1, उसका ऑर्थो सेंटर है अल्फा, बीटा। देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ही हैं। क्वेश्चन देख रहे हो क्या कर रहा है, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर देके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाना चाह रहा है आप लोगों से, जिससे अल्फा जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है। दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, क्वाड्रेटिक को भी और ट्राइंगल्स को भी। तो करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स है हमारे पास ए, बी और सी। वर्टेक्स ए है मेरे पास 1,2, वर्टेक्स बी है मेरे पास 2,3 और वर्टेक्स सी है मेरे पास 3,1। इसका ऑर्थो सेंटर है हमारे पास अल्फा, बीटा। मतलब अगर मैं कोई भी दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल लूं तो क्या मैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेरे अल्फा, बीटा तक पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर्स। तो कोई भी दो ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन निकाल लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, दैट इज अल्फा, बीटा। नाम देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, पी और क्यू नाम दे दिया जाए इसको। ये नाम हो गया हमारे पास पी और क्यू। अब अगर एपी जो है मेरा बीसी के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं एपी का स्लोप बता सकता हूं? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बीसी का स्लोप मेरे को पता है। बीसी का स्लोप क्या होगा, देखो, स्लोप ऑफ बीसी 1 - 3 दैट इज -2 बाय 3 - 2 1। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना हो गया मेरे पास, -2। अगर बीसी का स्लोप -2 है तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी का स्लोप क्या होगा, उसका नेगेटिव इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ एपी कितना होगा मेरे पास, स्लोप ऑफ एपी होगा 1/2। एपी का स्लोप आ गया 1/2। क्या मैं इक्वेशन ऑफ एपी लिख सकता हूं? इक्वेशन ऑफ एपी लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ एपी क्या होगी मेरे पास, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। इक्वेशन क्या होगी, y - 2 = हाफ टाइम x - 1, बिकॉज स्लोप कितना है इसका 1/2। क्या हो गया, 2y - 4 = x - 1, दैट इज 2y - x - 3 = 0। क्या होगी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई एपी की। चलो आगे, अब मुझे निकालना है बी क्यू का स्लोप। तो बी क्यू के स्लोप के लिए पहले एसी का स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्लोप ऑफ एसी कितना होगा मेरे पास, स्लोप ऑफ एसी होगा 1 - 2 दैट इज -1 अपॉन में 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो कितना हो गया, -1/2। तो इसका मतलब अगर एसी का स्लोप मेरे पास -1/2 है तो बी क्यू का स्लोप कितना होगा, इसका नेगेटिव इनवर्स। तो स्लोप ऑफ BQ कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। नेगेटिव इनवर्स मतलब उल्टा कर देंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्लोप ऑफ BQ आ गया हमारे पास 2। तो क्या मैं यहां से BQ की इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ BQ आ गई मेरे पास, स्लोप पता है 2 और B से पास कर रहा है 2,3। तो मतलब इक्वेशन होगी y - 3 = 2 टाइम्स x - 2। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, y - 3 = 2x - 4। y को उधर शिफ्ट करेंगे, आ गया 2x - y -1 = 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 2x - y -1 = 0 किसकी, BQ की, और 2y - x - 3 किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, AP की। अब क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मेरे को। दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन से। आप दोनों इक्वेशन पे, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या आपको, वीडियो को यहीं पॉज करो, इन दोनों को सोल्व करो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो बताओ फटाफट ऑर्थो सेंटर क्या आ रहा है मेरे पास। हाँ, तो बेटा ऑर्थो सेंटर आएगा हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 5/3 और हमारे पास y की वैल्यू आएगी 7/3, जब मैं मेरी इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो ये क्या आ गया इनडायरेक्टली हमारे पास, ऑर्थो सेंटर, दैट इज अल्फा हो गया मेरे पास 5/3 और बीटा हो गया मेरे पास 7/3। अल्फा बीटा, ऑर्थो सेंटर हमारा क्या था, अल्फा, बीटा ही था ना, जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर निकल गया 5/3, 7/3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा + 4 बीटा और 4 अल्फा प्लस में बीटा। तो पहला रूट क्या है इसका, अल्फा प्लस में 4 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो 5/3 प्लस में 4 7 28/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 33/3, दैट इज 11। करेक्ट है। दूसरा रूट क्या है मेरे पास, 4 अल्फा प्लस में बीटा, दैट इज 4 × 5 20, 20/3 प्लस 7/3 कितना हो गया,
27/3 दैट इज 9। तो एक रूट आ गया मेरे पास कितना 11 और एक रूट कितना आ गया मेरे पास 9। एंड वी नो दैट अगर हमारे को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हो तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, x² माइनस sx प्लस में p इक्वल टू 0 वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम मुझे रूट्स पता है 11 और 9, सम कितना होगा इसका 11 प्लस 9 20, तो क्या हो गया x² माइनस 20x और 9 और 11 का प्रोडक्ट क्या होगा 99, x² माइनस 20x प्लस 99 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कौन है अल्फा प्लस 4 बीटा और 4 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या था मेरे इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाला, रूट्स निकाले और इसमें हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। देखो ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अच्छे से करना बेटा इस क्वेश्चन को एंड थैंक यू। आगे 90 डेज चैलेंज को जरूर कंप्लीट करना है आप सबको एंड अपनी क्वालिफिकेशन के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू।